सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार बेटा। इस वीडियो में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। और इस पूरे वीडियो में मैं आप लोग के साथ डिस्कस करने वाला हूँ समाज कल्याण विभाग की जो स्कॉलरशिप के फॉर्म शुरू हुए हैं उसके रिगार्डिंग। और समाज कल्याण विभाग में कौन कौन से बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, कब तक कर सकते हैं, बायोमेट्रिक ज़रूरी है या नहीं है, इन सब की बिल्कुल ऑफिशियल और आधिकारिक जानकारी चूँकि इस वीडियो में मिलेगी, तो मैं चाहूँगा कि आप लोग इसको एक दूसरे के साथ साझा करें। और बायोमेट्रिक कब होगी, कैसे होगी, ऑब्जेक्शन नहीं आए उसके लिए आपको क्या करना है, ये सारी चीज़ें जो है इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ साझा करने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो आप देखोगे कि कौन कौन से वर्ग वाले बच्चे जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो एक तो राजस्थान के मूल निवासी होना ज़रूरी है, और एससी, एसटी और ओबीसी। इसके अलावा एसबीसी, ये कई जो है स्टूडेंट्स हैं जो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन बेसिकली जो है एसटी, एससी, ओबीसी के लिए होता है ये। एसटी, एससी और ओबीसी में ख़ास तौर पे जो है जो ये फैसिलिटी दी जाती है समाज कल्याण विभाग की तरफ से, वो दी जाती है बीपीएल परिवार के लिए। और मैं आपको बता दूं कि ऊपर वाला जो पोर्शन है वो तो संस्थानों के लिए है। हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है विद्यार्थियों द्वारा ऑनलाइन पंजीयन और आवेदन हेतु। तो ये डेट क्या है, अब आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। 15 सितंबर से फॉर्म शुरू हुए हैं और 15 नवंबर तक ये प्रक्रिया चलेगी। सबसे पहले तो आप इस डेट को नोट करें। और जितने भी स्टूडेंट्स हैं बेटा, इसके लिए मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि जो ये वीडियो है उसके डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप के ग्रुप के लिंक दे रखे हैं मैंने अपने। तो वहाँ से आप लोग क्या करोगे, मेरे जो व्हाट्सएप के ग्रुप है ना उनको आप लोग ज्वाइन कर लेना, या टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, जिससे कि आपको रेगुलर बेसिस पर सूचनाएं मिल पाएंगी। चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए, अंबेडकर आर्थिक पिछड़ा वर्ग योजना, ओबीसी, ये जो सारी ढेर सारी स्कॉलरशिप है, स्टेट बीपीएल है, ये बहुत सारी है जिनको अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर एक तो इनकम का आप देख लीजिए कि 2.5 लाख की जो वार्षिक आय है वही बच्चे जो है अप्लाई कर पाएंगे। बाकी जो बच्चे हैं इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। और आवेदन की प्रक्रिया पूरी ऑनलाइन रहेगी, ये आप देख पा रहे हैं। इसके लिए इस सत्र में आपको रेगुलर होना ज़रूरी है। और एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, वही मोबाइल नंबर आपको देने हैं जो आपके चल रहे हैं, और ईमेल आईडी खुद की अंकित करनी है। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे, तो डॉक्यूमेंट्स मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, इनकम सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए, मूल निवास होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, और पिछले साल जो आपने पास किया है, जो एग्ज़ाम पास किए, यदि फर्स्ट ईयर के हो तो 12वीं की, सेकेंड ईयर के हो तो फर्स्ट ईयर की, और थर्ड ईयर की है तो सेकेंड ईयर की मार्कशीट जो है आपको लगानी चाहिए, और ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। और फीस की रसीद को भी स्कैन करके, देखिए रंगीन स्कैन की बात की जा रही है, तो आप इसी हिसाब से अपने जो है इसको स्कैन कीजिए, जिससे कि आपके खास तौर पे किसी भी प्रकार का ऑब्जेक्शन जो है नहीं आए। अब विद्यार्थियों की आधारभूत सूचना और आय में परिवर्तन। देखिए, मैं एक चीज़ और बता दूं कि इसमें मेन चीज़ क्या है। ये जो मोटी मोटी डिटेल है ना, आपका नाम है, आपकी कास्ट है, आपकी जेंडर है, एज है, पिता का नाम है, ये सब जो है जन आधार पोर्टल से ली जा रही है। अब यदि जन आधार पोर्टल पे कोई विसंगति है, मतलब आपका नाम कुछ और है 12वीं की मार्कशीट में या 10वीं की मार्कशीट में, और जन आधार पे कुछ और है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, जन आधार पोर्टल में संशोधन जरूर करा लें। मतलब जन आधार में आपकी कोई भी विसंगति नहीं होनी चाहिए। जो आपके 10th की मार्कशीट में है उसी के अकॉर्डिंग आप अपना नाम जो है जन आधार पे संशोधित करा लें, तो जिससे कि किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम जो है आपको नहीं आए। देखिए, बैंक खाता आपको खुद को दोगे तो ज़्यादा बढ़िया है, चूँकि अभी आपके पास समय है। मैंने पहले कहा है कि तिथि अभी लेट है, 15 नवंबर है, तो 15 नवंबर में अभी समय है, तो आप लोगों के पास एक समय है, उस हिसाब से आप लोग चीज़ों को सेट कर सकते हैं। तो आप लोग जो है अपने जन आधार को पहले अपडेट करा लें, यदि कोई विसंगति है तो। मैं पहले भी इस चीज़ को लेकर के डिस्कस करता आया हूं कि आप लोग इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। अच्छा, विद्यार्थियों का बैंक विवरण। ये देखिए, कई बच्चे कहते हैं कि सर अकाउंट में पैसे नहीं आए और डिसवर्स हो गया, ऐसा कुछ होता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए, एक तो आपका जो बैंक खाता है ना वो आधार बेस्ड होना चाहिए,
और केवाईसी उसकी पूर्ण हो चुकी होनी चाहिए, और अ, उसमें कुछ जो मिनिमम पैसा है वो होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपका खाता जो है डॉर्मेंट हो गया हो यानी बंद हो गया हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और यदि आपकी स्कॉलरशिप की राशि 25,000 से ज़्यादा है और आपका खाता माइनर का है, तो आप जो है उसको व्यस्क खाते में परिवर्तित कराएं, जिससे कि स्कॉलरशिप टाइम पे आ जाए। खासतौर पे बीएड वाले बच्चे इसको यूज़ करें, क्योंकि बीएड में स्कॉलरशिप ज़्यादा होती है। इसके अलावा जो फीस स्ट्रक्चर है उसको क्लियर कट आप लोग रसीद में मेंशन होती है, इसको ज़रूर आप लोग लगाएं, जिससे कि स्कॉलरशिप जो है टाइम पर आपकी आ पाए और पूरी स्कॉलरशिप आ पाए, कम नहीं हो। और शिक्षण संस्थान और पाठ्यक्रम का चयन ये तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। बायोमेट्रिक को लेकर के बच्चे बहुत भ्रम में होते हैं, तो मैं ये चीज़ आपको बता दूं कि बायोमेट्रिक, देखिए इसमें लिखा हुआ क्या है। पहले मैं आपको बता दूं कि आपको एक बार तो बायोमेट्रिक अनिवार्य है ही है, यानी उसमें कोई शक नहीं है। हालांकि इसमें लिखा हुआ है कि जब तक आपकी आवेदन का निस्तारण नहीं हो जाता ना, तब तक, ये देखिए इसको आप गौर से पढ़ें, यानी ऑब्जेक्शन आया और बायोमेट्रिक आपने करवा ली, और उसके बाद यदि कोई ऑब्जेक्शन नहीं आया तो फिर बायोमेट्रिक नहीं होगी। लेकिन यदि ऑब्जेक्शन आया तो फिर आपको बायोमेट्रिक करवानी पड़ेगी, ये महीने में एक बार जरूरी है ये, और तब तक जरूरी है जब तक कि कोई ऑब्जेक्शन आपके फॉर्म में नहीं आता। और यदि आपने बायोमेट्रिक नहीं करवाई तो इसके बाद आपका फॉर्म जो है रद्द होने की संभावना बढ़ जाती है। तो बच्चे इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखें कि बायोमेट्रिक उपस्थिति जो है बहुत ज़रूरी है। शिक्षण संस्थान का पोर्टल पर प्रदर्शन, तो ये कोई मेजर इशू नहीं है, ये आपको मिल जाएगा समाज कल्याण विभाग की साइट पर। और छात्रवृत्ति का जो सत्यापन होता है वो उसी जिले के विभागीय जिलाधिकारी का होगा, और इसलिए जो है यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो समाज कल्याण विभाग में जा कर के आप पता कर सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये जो है वीडियो बिल्कुल ऑफिशियल तरीके से मैंने बनाया है, तो किसी बच्चे को इसमें ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता जो है नहीं है। ये देखिए आप लोग, एक चीज़ का आप लोग ध्यान रखें कि यदि किसी बच्चे ने गलत भर दिया है तो उसको आप लोग ध्यान रखें। अच्छा, जिन बच्चों ने कालीबाई मेधावी का फॉर्म भरा है, कालीबाई मेधावी का फॉर्म भरा है, वो इसका फॉर्म भर सकते हैं, इसका ध्यान रखें, वो इसका फॉर्म भर सकते हैं जिन बच्चों ने कालीबाई मेधावी का भरा है। लेकिन सीएम स्कॉलरशिप, देवनारायण स्कॉलरशिप या अन्य स्कॉलरशिप में ये सुविधा नहीं है। यानी कालीबाई मेधावी वाले बच्चे समाज कल्याण विभाग वाला फॉर्म भर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, बट अन्य स्कॉलरशिप वाले बच्चों को ये फॉर्म भरना नहीं है, अन्यथा उनकी दोनों स्कॉलरशिप जो है नहीं आ पाएंगी। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मुझे आप लोगों के साथ साझा करनी थी। और आज मैं और भी कुछ वीडियो जो यदि टाइम मिला तो शेयर करूँगा, तो उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए ये यूज़फुल रहेगा। आप लोग एक दूसरे के साथ साझा करते हुए इसको आगे बढ़ाएं। सभी बच्चों को शुभकामनाएं।